आज का मेरा एक तो रिएक्शन होगा शैम पे, और दूसरा जो होगा जो मेरा अपना ब्रांड है उसके सूट्स मैं जो जितना पहन सकती हूँ उतना मैं पहन के दिखाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन एंड व्लॉग। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। हम वो लोग नहीं हैं कि जो सिर्फ ब्रांड के कपड़े जो प्रमोशन के लिए आते हैं उनको दिखा के, या मेकअप का जो मींस के प्रमोशन के लिए आते हैं उसको दिखा के हम वीडियो बनाए। हमारा मकसद है कि आवाम तक, यानी आप लोगों तक सच्चाई सच्चाई जो रियलिटी है वो बयान करें। तो आज की रियलिटी फिर से मैं बयान करती हूँ अपनी शम्मो के ऊपर। शम्मो ने जैसे कि कल एक वीडियो डाली जिसमें उसने अपना सारा दिखाया कि मैं क्यों और कैसे करती हूँ ये सब कुछ, यानी कपड़े पहनना। और तकरीबन 1-1 इंच का तो मेकअप हो जाता है ना, चाहे वो हुडा वाले दे, क्योंकि हुडा वाला ने अगर इसको प्रमोशन के लिए दिया है तो इस मेरी बहन ने भी अपनी सारी बचपन से लेके अब तक बुढ़ापे तक की जो रीजे है ना, इसने हुडा मेकअप को ही दिखा के और उसको तकरीबन 1-1 इंच की लेयर अपने मुंह पे दे के एक किस्म का एक बहरूपिया बन के उसका प्रमोशन किया है। तो क्या ये चीजें जायज हैं? क्या इससे अच्छा इन्फ्लुएंस जा रहा है आपके देखने वालों को या हमारी आवाम को? आपको देखने वाले ज्यादातर पाकिस्तानी है और उससे उसके बाद इंडियंस है। क्या आपका ये लिबास जिसको आप कहती है कि मैं पाकिस्तानी लिबास और अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए ये लिबास पहनती रहूंगी मरते दम तक, पहनती रहूंगी? इसने ये कहा है कि मैं पहनती ही रहूंगी इसको मरते दम तक, क्योंकि पता नहीं कौन सी हसरतें और कौन सी महरूमियां ये लोग आके, यानी वही आ जाता है कि इसकी जो गुरु है वो पल्लो है, पल्लो के पाँव के ऊपर पाँव रखते हुए ये बयान कर रही है कि मैं सिर्फ प्रमोशन करूंगी और कपड़े भी पहनूंगी और मेकअप भी कर करके दिखाऊंगी। जबकि हमारा जो मैसेज है वो ये है कि आप कुछ करें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क के लिए। जितना भी आप काम करेंगी वो आप बिजनेस की सूरत में जो भी काम करेंगी उसका फायदा हमारे मुल्क को होगा। और इसका मैसेज हमारी आवाम को जाएगा कि एक तो इन्होंने बिल्कुल ही टोटल लाइफस्टाइल जो चेंज करना चाह रही हैं, इनको देख के जो महरूमियों का और हंसतों का शिकार हो रही हैं औरतें बैठी हुई घरों में, बच्चियां बैठी हुई, न्यूली जो मैरिड हैं वो भी चाहती हैं कि हम भी इसी तरह तैयार हो, हम भी अपने खामदों के साथ पपियां जपियां करते हुए सामने आए, या खामदों के साथ इसके लिपट के खड़ा होना, जैसे कि ये शेम करती है, जैसे कि हमारी एक दो और इन्फ्लुएंसर है वो भी करती है। वो तो शुक्र है हमारी पल्लो का, पता नहीं उसने अपना बाबा क्यों नहीं दिखाया ना। हालांकि वो बाबा जी को ले आती तो क्या है, उनकी रिस्पेक्ट ही बननी थी ना, बाबा जी की रिस्पेक्ट बननी थी, हमने रिस्पेक्ट करनी थी। मगर अगर इनके खामद भी तो चचे ही है ना। देखो शमो के जो खामन है वो भी चचा की उम्र के हैं, तैयबा के जो खामन है वो भी चचा की उम्र के हैं। पल्लो को क्या प्रॉब्लम है कि उसने अपना खामन नहीं दिखाया? हाँ बेचारा कैमरा लेके तो आगे पीछे में इसके घूमता रहता है सारा दिन, क्योंकि अब रिटायर्ड की एज है, जाहिर है वो तो एज बहुत पहले आ गई थी ना हमारी पल्लो के हस्बैंड की। तो इसलिए बेचारा अब जो पार्ट टाइम काम है वो उसका यही है कि कैमरा लिया, उठाया, आगे पीछे से इसके शूट किया, कहीं जाने हैं उसको एज ए ड्राइवर भी काम आते हैं, एज ए इसके कैमरामैन भी काम आते हैं, और घर में भी अदर जो इसके काम होते हैं उनमें भी हेल्पर इनके वही होते हैं। क्योंकि हमें तो अल्लाह का शुक्र है हमारे मुल्क में ये फायदा है कि चाहे मीडियोकर तबका भी हो उसने एक दो हेल्पर अपने साथ जरूर रखी होती हैं। वो बर्तन धोने के लिए हो गया, वो सफाई के लिए हो गया, वो अदर जो छोटे मोटे काम होते हैं ऊपर के, या कपड़े धोने के लिए वो हो गया। मगर ये बेचारियां तो इन चीजों से भी महरूम है ना। वो क्या, हमारी शैम हो गई, चमो हो गई, और चाहे हमारी पल्लो हो गई ना, दोनों ही एक ही कैटेगरी की हैं और दोनों हमजेन बहुत ज्यादा है, यानी मुफ्ता लेना है। और इस एज में आके इनको अपनी महरूमियां इसके जो है वो पूरा करने का टाइम आया। इससे तो कहीं भी नहीं लगता कि हमारी शमो, हम तो समझते थे कि अमेरिका में रहती है तो बड़ी वेल टू डू है, या बड़े इसको इन चीजों की लालच नहीं होगी, वो मेकअप हो गया, वो कपड़ा हो गया। मगर हमें तो पता चला है कि ये तो जी पल्लो को भी क्रॉस कर रही है और पल्लो से भी ज्यादा महरूमियां है इसकी। और ये कहती है कि मैं अपने इसके कल्चर को और अपने मुल्क के जो हमारा जो लिबास है उसको, तुम्हें ये कल्चर यूके वाले अपनाएंगे तुम्हारा? तुम जब यूके निकलती हो तब तो तुम वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती हो ना। कि कितनी दफा हमने देखा है तुमने बाहर जाती हो तो वेस्टर्न ड्रेस, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि उधर के लोग पाकिस्तानी ड्रेसेस को लाइक नहीं करते। यूके में कितने लोग रहते हैं, अमेरिका में कितने लोग ऐसे रहते हैं जो इस तरह के ड्रेसेस पहनते होंगे या अफोर्ड कर सकते होंगे। हमें पता है, हमारे भी खानदान के बहुत से लोग अमेरिका में भी हैं। यकीन करें, हम तो ये नॉर्मल वाला दुपट्टा हमने लिया हुआ है ना, उन बेचारिये जो हमारी इसके रिश्तेदार ही हैं, कजिन हैं, उनके दुपट्टे वैसे ही हैं जो हमने बचपन में देखे हुए हैं, वो दुपट्टा यूं करके कानों के पीछे करना। तो वो लोग अगर नहीं बदले तो नहीं बदले, क्योंकि वो डाउन टू अर्थ जिसको कहते हैं, इनको कहते हैं। ये जो लोग आप लोग दिखा रही हो, वो हमारी शमो हो गई या हमारी पल हो गई, ये डाउन टू अर्थ नहीं है। ये इसको कहते हैं अड्डी चुकना। इन्हों की अड्डी चुकी गई है, जमीन तो इन्हों की अड्डी चुकी गई है, क्योंकि इन्होंने बस दौड़ लगानी है। और मैं अपनी बहनों को, देखने वालियों को सिर्फ ये मैसेज देती हूँ कि देखें, अगर हम कोई ड्रामा देखते हैं, कितने ही ड्रामास होते हैं
पाकिस्तानी ड्रामाज होते हैं, इंडियन ड्रामा खैर मैं तो नहीं देखती। एक जमाना था स्टार प्लस को मिस के देखा करती थी मैं, मगर स्टार प्लस में भी इतना मेकअप, साड़ियां, ये जो कुछ भी होता था वो भी बड़े लिमिट में, क्योंकि उनका कल्चर है इस तरह का बनना, बिंदी लगाना, बनाव श्रृंगार करना, ज्वेलरी पहनना। और एक बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी कि वो अपने किचन को कहते हैं रसोई, यानी रसोई घर में उन्होंने बाअदब होके जाना है। इवन के हमने सुना है कि नापाकी की हालत में भी किचन में पाँव नहीं रखते वो लोग, यानी रिज़्क की इतनी कदर करते हैं कि रिज़्क उधर बनता है, किचन जिसको वो रसोई कहते हैं। मगर ये जो हमारी है मौजूदा इन्फ्लुएंसर और पाकिस्तान का नाम डुबो रही है, जो कि पाकिस्तान में ऐसा तुम्हें पता नहीं है, पता तो है, सबको पता है, हमारी पल्लो को भी पता है। पल्लो इधर आके 12-12 खाने क्यों नहीं तैयार करती? इधर तो एक ही होता है, वो साग उत्ते रोटी पाई, आलू बैंगन पाए रोटी उते, तो रोटी उते नवाले रख के वेड़े बह के। और इवन के इतना भी नहीं होता कि कोई ट्रे रख ले, कोई मेज आगे छोटी सी होती है जिसको तपाई हम पहले कहते थे, अभी टेबल्स बहुत सारी आ गई हुई हैं इस तरह की। मगर नहीं जी, इन्होंने तो फेक जो सादगी दिखानी है ना कि हम डाउन टू अर्थ है, ये जो झूठा तकिया कलाम इन्होंने अपनाया हुआ है ना, इससे सब लोग वाकिफ हो गए हैं और आपके झांसे में कोई भी नहीं आएगा। चलो ये तुम्हारी छोटी सी और मुख्तसर सी उड़ान होगी जो हमारी पल्लू ने पहले ली उड़ान, अपने साथ मुंसलिक किया, अपने अम्मा अब्बा की कहानियां सुना सुना के लोगों को इमोशनल कर करके, और यही के एंजाइटी हाई अम्मी हुंदी ते इंज हुंदा, अम्मी हुंदी ते उंज हुंदा। सेम तुमने भी इसी से इंस्पायर हुई हो। पल्लू ही ऐसी शख्सियत रह गई थी कि जिससे इंस्पायर होके तुम अपने आप को कहती पढ़ी, मगर पढ़ाई मुझे नजर नहीं थी। हाँ, इंग्लिश उधर बोलने वाले के तो मैं कहती हूँ कि इधर से जो अंगूठा छाप भी गया हुआ है ना, तो वो भी इंग्लिश पढ़ ही बोलता है, क्योंकि आपको पता ही है उधर की लैंग्वेज यही है। अब मैं अपने अगर भाई की बात करूं तो मेरा भाई जब इधर से गया, पाकिस्तान से गया था, तो मेरे ख्याल में मैट्रिक करके गया था। अब मैट्रिक क्या तालीम होती है इस वक्त, उसको अबूर है 8 जुबानों पे, क्योंकि 40 साल वो बाहर रहे हैं, इंग्लैंड में रहे हैं, हॉलैंड में रहे हैं, अदर्स ममालिक जितने भी यूरोप कंट्रीज हैं उनमें रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं हम कह दे कि जी हमारा भाई बड़ा पढ़ा लिखा है और हमारा भाई के पास इतना नॉलेज है। ठीक है, उन्होंने विजिट किया, उन्होंने इसके उधर रहे, जिंदगी गुजारी, एक जिंदगी का 3/4 हिस्सा उन्होंने बाहर गुजारा जैसे कि तुम लोगों ने गुजारा। और इसका ये मतलब नहीं आज जब तक कि हम तुम लोगों को कहें या तुमसे इंस्पायर हो कि तुम लोग पढ़ी लिखी हो, बड़ी डिसेंट, बड़ी फकर इंग्लिश बोल देती हो। हमारी पल्लो नहीं इंग्लिश बोल सकती, वो बेचारी नहीं सीख पाई इंग्लिश ना, तो उसका वही है फिर एंड वही आ जाता है कि वो इस तरह इमोशनल करती है, यानी पंजाबी का तड़का लगा के क्या पंजाबी से लोग मुतासिर होंगे या पंजाबी से लोग इंस्पायर्ड होंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये जो ब्रांड के मेकअप तुम लोगों ने प्रमोशंस के मेकअप, उसकी इतना मैं कहती हूँ कि किसी को वाकई मुफ्त का मिले और वो इस तरह थोपे, यानी चमचियां भर भर के थोपना नहीं होता कि एक स्पेचुला लेके और उसका बकायदा जैसे दीवारों पे एक बेस बनाई जाती है, दीवारें जब घर बनता है उसके बाद दीवारों पे पहले जो बेस बनाई जाती है उसके बाद पेंट किया जाता है ताकि एक स्मूथ सी लुक हो जाए। तो यही हाल हमारी इस शमो का है। शम्मो ने कहा कि मुफ्त का मुझे मेकअप आया है तो मैं क्यों ना भर भर के लगाऊं। इसी तरह हमारी जो पल्लो है उसको A to Z जितना भी मिलता है, वो बर्तन हो जाए, वो मसाला जात हो जाए, वो कपड़े हो जाए, वो जूता हो जाए, वो रेस्टोरेंट हो जाए, ये चीजें क्लिक करती हैं। तो मैं अपनी बहनों को यही मशवरा देना चाहती हूँ जो देखने वाली हैं, इनको देखने वाली हैं या मुझे देखने वाली हैं, कि ये टोटल स्क्रिप्टेड होता है। पहले ये प्लान करती हैं, स्क्रिप्ट लिखती हैं और अगले को बताती हैं इधर से कैच करना है, इधर से कैच करना है, कि ऐसा स्पॉटलेस घर दिखाती हैं कि जैसे इस घर में एक वक्त कभी भी खाने के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, किचन हो गया, घर हो गया। यानी इतना जिंदगी को थका के तुम लोग इतना अपने, मुझे पता है कि ये मुख्तसर जो वीडियो मैं बनाती हूँ इसके लिए मुझे कितनी ज़हनी कोफ्त होती है और कितने मेरे काम जो होते हैं वो पेंडिंग में चले जाते हैं, जो मेरे जरूरी काम होते हैं। जैसा कि मैं प्रमोट करती हूँ कि आप लोग काम करें जैसा कि मैं कहती हूँ। आज की वीडियो के एंड में मेरा जो ब्रांड है उसके इंशाल्लाह मैं 2 सूट आपको पहन के दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है और इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बार बार कपड़े चेंज। हाँ, जो मॉडल शूट है वो इंस्टा पे आप देख लीजिएगा कि मॉडल के साथ कैसे लगता है, जबकि मैं सिर्फ जो अपनी जात के लिए मैंने 2 सूट रखे थे, मुझे उनके कलर पसंद थे, तो वो आप वीडियो के एंड में इंशाल्लाह देखेंगे। तो आज का मुख्तसर सा मेरा एनालिसिस भी यही था और मैसेज भी यही था। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो आज मैं अपना ब्रांड तस्मीम के नाम से आपके साथ शेयर करती हूँ, जिसमें मैं और मेरी फ्रेंड ऐड हैं और हम मिल के ये काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाएंगे। जबरदस्त सी एम्ब्रॉयडरी आपको मिलेगी दुपट्टे के चारों तरफ भी, और देखा जाए तो कमीज का जबरदस्त सा हमने फैब्रिक क्वालिटी भी A क्लास है, A1 है। लॉन स्लब जो होती है वो सबसे बेहतरीन लॉन होती है और ये है कि जल्दी ये खराब नहीं होती। तो इंशाल्लाह हमारे ब्रांड में आप जो भी चीजें देखेंगे, इसका दूसरा कलर भी मैं हाथ में पकड़ के दिखा दूंगी क्योंकि मुझसे दोबारा पहना नहीं जाता। गर्मी की वजह से मुझे इतना टाइम हो गया है कि मैं आपके साथ ये शेयर करती।
अपना ब्रांड जो तस्नीम के नाम से है, और इंस्टा पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है, बहुत पसंद किया गया, और मेरे घर में लास्ट 2 सूट हमारे पास इसके रह गए हैं। यानी लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, कमेंट्स आपको इंस्टा पे भी नजर आ जाएंगे कि लोगों ने इसके बारे में रिव्यू क्या दिया है। तो मैं दूसरा सूट भी आपके साथ शेयर करूंगी। इससे ज्यादा नहीं पहन सकती मैं, क्योंकि मेरे में इतना स्टेमिना नहीं है। मॉडल पिक्चर्स आपको हमारे इंस्टा पे मिल जाएंगी सभी की सभी। ये है इसका दूसरा कलर, यानी जो सूट मैंने पहना हुआ है उसमें दूसरा कलर हमारा ये बना है। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही डिसेंट से कलर हमने चूज किए हैं, जो हर एज के बेटियों, लड़कियों, औरतों सबके लिए। ये जो साइज मैंने पहना हुआ है, मीडियम पहना हुआ है। हालांकि मुझे लार्ज आता है, मगर हमारा मीडियम भी इतना है कि लार्ज के बराबर है, आपको नजर आ रहा होगा। और ये मेरे हाथ में जो है ये भी मीडियम है, यानी इसी का साइज है। और जो लार्ज साइज है वो एक्सेल के बराबर है, यानी हमने गुंजाइश इतनी रखी है कि हर एक को ये पूरा आ सके, किसी की कोई कंप्लेन ना आए। तो मेरे ब्रांड का ये मेरा दूसरा सूट है। इसमें हमने एक ही कलर बनाया है, आपके सामने है। एम्ब्रॉयडरी माशाल्लाह चेक करें, जबरदस्त डिटेल और मल्टी हाइट्स एम्ब्रॉयडरी यूज की गई है इसमें, बहुत ही जबरदस्त। और फैब्रिकेशन आपके सामने ही है। और इसका भी देखा जाए तो ये भी तकरीबन एंड हो गया है हमारे स्टॉक में से। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इस काम में बरकत डाले, और मजीद इसको आपकी सपोर्ट चाहिए। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हम मजीद कामयाब होंगे। तो मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए थी, तो इसलिए मैंने 2 सूट सिर्फ पहन के दिखाए, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं बार बार कपड़े बदलूं और बार बार दिखाऊं। आपको पता ही है कि काम की मसरूफियत की वजह से मैं बहुत बिजी रहती हूँ। तो आज के मेरे इस सूट को आप जरूर पसंद करेंगे।